नफ्सियात के मुताबिक जब कोई मोहब्बत करने वल्ला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाओ कि तुम उसकी नजरों में गिर चुके हो। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी अख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। जिंदगी रमजान की तरह गुजारोगे तो आखिरत ईद की तरह होगी इंशाअल्लाह। दुआएं तब असर करती हैं जब उन्हें सब्र की महर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। ख्वाब में बारिश देखना अल्लाह पाक की तरफ से रहमतों और बरकतों के नुज़ूल की अलामत है। जो शख्स जुम्मे के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ता है उसकी तमाम मुश्किलें आसान और रिज़्क में बरकत होती है। काम जिंदगी में आसानी लाते हैं। नमाज के बाद दरूद पाक पढ़ो, दुआएं कबूल होंगी। दरवाजे पर जोते उल्टे न रखो, गर्बत करीब नहीं आएगी। हसद छोड़ दो, रिज़्क खुद बढ़ेगा। वादा पूरा करो, एतमाद और बरकत मिलेगी। नमाज वक्त पर अदा करो, तंगदस्ती दूर होगी। इस्तिग़फ़ार की आदत डालो, रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। कफन में जितना मर्जी इत्र लगा लो, लेकिन कब्र तभी महकेगी जब अमाल अच्छे होंगे। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो औरत इत्र लगाए और फिर लोगों के सामने से गुजरे ताकि वह उसकी खुशबू सूंघे तो वो ज़ानिया है। किसी के ऐब तलाश करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे एक मक्खी सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठी हो। हर ताल्लुक आवाज का महताज नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी से जीते हैं। जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें सहने की ताकत दूसरों से ज्यादा होती है। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बन के रहना बहुत मुश्किल है। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी थी। जो थप्पड़ इंसान को उसकी मुखलिस होने पर पड़ता है वो उसको बदल के रख देता है। ना जाने कितने दर्द ऐसे हैं जिन्हें सर दर्द कहना पड़ता है। अगर कोई शख्स जिंदगी में आपको इज्जत नहीं दे सकता तो यकीन जाने वो कुछ भी नहीं दे सकता। नफरतें तो इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बिताए बना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाएं कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन न हो। सोच समझ कर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ज्यादा बातें, ज्यादा वजाहतें इंसानों को बाज औकात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि कोई दूसरा आपकी वजह से बेसुकून हुआ। कभी कभी कुछ लोग आंखों में कोई ऐसी धूल झोंक जाते हैं कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। जिस मोहब्बत में दर्द किसी एक के हिस्से में आए वो मोहब्बत की आली किस्म है। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो रिश्ता मर जाता है। औरत को अगर नए मर्द से इज्जत मिले तो वो अपनी गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। मर्द की अपनी बीवी उसके लिए हीरे की तरह है और दूसरी औरतें लोहा, तो फिर वो शख्स अक्लमंद कैसे हो सकता है जो हीरे को छोड़कर लोहे के पीछे जाए। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला यह है कि उसे उधर रहने दें, क्योंकि असल मर्द चोरी नहीं होते। औरत 3 चीजों पर मान करती है, हसन, जिस्म और दौलत, लेकिन उसके बराकस एक अच्छी औरत सिर्फ अपने शोहर पर मान करती है। मर्द हमेशा उस औरत से मोहब्बत करता है जो हकीकत में मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं होती। धोखा बहुत वफादार होता है, आप जिसको मर्जी दें लौट कर आपके पास ही आता है। जिंदगी न जाने किस किस का इंतजार करती है और मौत बन बुलाए मेहमान की तरह अचानक आ जाती है। खालिस वो होते हैं जो आपको बलावजा प्यार करते हैं, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी रिश्ते के। कोई भी इंसान पत्थर दिल नहीं होता। जब कोई सांप बनकर डिस जाता है तो यह तलख तजुर्बा इंसान को पत्थर बना देता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं। दुआ मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। आजकल शादियों में रस्मों रवाज हम काफरों वाले अपनाते हैं और औलाद हम नेक साले मांगते हैं। जो औरत हर वक्त हंसती रहती हो तो समझ जाओ ऐसी औरत के अंदर दुखों का आतिश फिशां उबल रहा है। औरत का वजूद कुदरत की बेशुमार नामतों में से अफजल तरीन नामत है। ये वो नेमत है जो तमाम नामतों का मजमुआ है। नबी ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है।
नफ्सियात के मुताबिक लोग आपको आपके जूतों से जज करते हैं, लिहाजा हमेशा नफीस जूते पहने। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, मुमकिन है कि वो अपना दर्द छिपा रहे हों। नफ्सियात के मुताबिक खूबसूरत लोग रियाजी में कमजोर होते हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर कौम ही मायूस होती है। जो औरत देर से उठती हो वो बरकत होती है। जो औरत हर वक्त शिकायत करती हो वो नाशकरी होती है। जो औरत ऊंचा बोलती हो वो बेसब्री होती है। जो औरत हर वक्त घर से बाहर रहती हो वो दीन से दूर होती है। जो औरत शक्ल से भोली भाली हो और मीठी बातें करती हो, ऐसी औरत पर कभी एतबार ना करें, वो अपनी मीठी बातों से अपना मतलब निकालती है।